सब चोर हैं, सब चोर चोर मुसरे भाई हैं। सारे देश को बेच के खा गया है। कोई पूछने वाला हैगा? कोई नहीं पूछ रहा है। इंटरनेशनल लेवल्स पे इमेज बनी है, इंटरनेशनल लेवल्स पे चीज़ें आई हैं और लोग बाग भी जहीं पे भी आप किसी से बात करके देखिए गुडविल तैयार हुई है। अगर मोदी के बाद कोई आता है तो वो योगी है। सबसे बड़ी बात है ना, विकल्प के तौर पे कोई है नहीं मोदी के टक्कर में, इसलिए लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी 2024 में। सबसे बड़ी बात यह है। कहीं ना कहीं मानो या ना मानो, मीडिया से लेके बड़े बड़े बहुत सारे, यहाँ तक कि आप कोई बॉलीवुड स्टार्स को या वो भी कुछ नहीं बोलते, मतलब लगभग उनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है और मीडिया लगभग उनके ही पक्ष में बात करती है। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी के अगेंस्ट कोई चांस है किसी का। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राहुल ठाकुर है। ठाकुर साहब, ये बताओ क्या लग रहा है 2024 में प्रधानमंत्री सबसे बढ़िया कौन कैंडिडेट रहेगा? प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए तो अभी हम जैसे देख सकते हैं कि अभी मोदी जी का ही नाम है, क्योंकि उनके विपक्ष जो है एक तरह से बिखरा हुआ है। और तीसरे मोर्चे के रूप में हम देख सकते हैं कि केजरीवाल उभर के सामने आ रहे हैं, लेकिन उतना व्यापक स्तर पे हम कहें, भारत के स्तर पे देखें तो अखिल भारतीय स्तर पर भी उनका कोई पहचान नहीं है। लेकिन तीसरे मोर्चे के रूप में हम केजरीवाल को देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 2024 में जो उम्मीदवार जो लग रहा है कि जिसकी विजय होने की संभावना अधिक है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की है, लेकिन उनको टक्कर जरूर इस बार मिलेगा। अच्छा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे जो निकले हुए हैं, वो आपको दूसरा वो क्यों नहीं लग रहा आपको कि सेकंड कैंडिडेट वो हो सकते हैं? अरे, सबसे पहले जो बात है ना, कांग्रेस की जो नेतृत्व है उसी में कमी है। वो आप जैसा लग रहा है कि उनमें खुद में ही स्वयं में ही गुटिया संघर्ष चल रहा है। वो अपना नेतृत्व तय नहीं कर पा रहे हैं, कौन उनको नेतृत्व करेगा। तो कहीं ना कहीं जब पार्टी बिखरी हो, आप खुद में ही बिखरे हो, तो कहीं ना कहीं आप जनता के बीच पहुंच नहीं सकते। और भारत जोड़ो यात्रा पे मैं यही कहूँगा, भारत तो पहले से ही जोड़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात है, विपक्ष की जो भूमिका होती है कि सत्ता पक्ष की आलोचना करे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को घेरने में नाकाम साबित हो रही है। चाहे हम देख सकते बेरोजगारी का मुद्दा हो, उस मुखर तरीके से वो मुद्दा नहीं उठा पा रही है। विपक्ष के रूप में कांग्रेस हमें दुर्बल नजर होती है। आप युवा हैं, आपने बेरोजगारी की बात बताई कि युवा खास तौर पर सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं बेरोजगारी से। अगर बेरोजगारी का मुद्दा है देश में, तो फिर क्यों लग रहा है कि मोदी जी दोबारा 2024 में वापसी करेंगे? क्योंकि कुछ कुछ जो योजना है, युवा कुछ कुछ बातों में मोदी जी का समर्थन करते हैं, जैसे विदेश नीति हो गई, ये कि अभूतपूर्व है। भारत के इतिहास में हम देख सकते हैं अभूतपूर्व है, क्योंकि इन्होंने मतलब ऐसा कर दिया ना कि भारत की लोहा मानना पड़ा है विश्व को। लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा, फिर युवा थोड़ा सा इस बात से अलग हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, विकल्प के तौर पे कोई है नहीं मोदी के टक्कर में, इसलिए लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी 2024 में। सबसे बड़ी बात यह है। अच्छा, अभी दिल्ली में हमने देखा एमसीडी के चुनाव हुए, वहाँ पर एक अच्छी मेजोरिटी अरविंद केजरीवाल को दे दी। वहीं गुजरात और हिमाचल में हम देखते हैं कि 100 से ऊपर विधायकों की जमानत जब्त हो गई, फिर वो नेशनल पार्टी की भी खुशी मना रहे थे। तो ऐसे में आपने बताया कि वो तीसरा विकल्प कैसे है? तीसरा विकल्प क्योंकि इसलिए है क्योंकि वो जो उनकी जो हम विचारधारा देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि भारत में एक माहौल चल रहा है जिस प्रकार की वो उनको सूट कर रहा है, जैसे लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को लेकर। तो कहीं ना कहीं माहौल के साथ मिलने का प्रयास कर रहे हैं, नैरेटिव बदलते रहते हैं, नैरेटिव अपना वो उस प्रकार से सेट करने का प्रयास कर रहे हैं केजरीवाल की पार्टी। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि तीसरे मोर्चा के रूप में वो उभर रहे हैं सामने। लेकिन एमसीडी इलेक्शन से और राष्ट्रीय इलेक्शन से तुलना करना कहीं ना कहीं ये उस पर नया नहीं होगा। लेकिन हाँ, तीसरे मोर्चा के रूप में हम कह सकते हैं कि उभर रहा है। क्या नाम है आपका? विश्वजीत। ये विश्वजीत, ये बताओ 2024 में क्या लग रहा है सबसे बड़े प्रधानमंत्री के लिए दावेदार कौन होगा? ऑब्वियसली मोदी जी हैं वैसे तो। अच्छा, ऑब्वियसली क्यों? नहीं, ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं मानो या ना मानो, मीडिया से लेके बड़े बड़े बहुत सारे, यहाँ तक कि आप कोई बॉलीवुड स्टार्स को या वो भी कुछ नहीं बोलते, मतलब लगभग उनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है और मीडिया लगभग उनके ही पक्ष में बात करती है। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी के अगेंस्ट कोई चांस है किसी का। अच्छा, वैसे अगर कोई चेहरा हो उनके अगेंस्ट में, तो कौन जा सकता है सबसे बढ़िया? कौन जा सकता है? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में आजकल लग रहा है, मुझे तो कोई लग ही नहीं रहा है, सच बताओ तो। अच्छा, नहीं, भारत जोड़ो कर रहे हैं, वो बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत अच्छा से कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता लोग नोटिस कर रहे हैं या लोगों को कोई फर्क पड़ रहा है उससे। अच्छा, हाल ही में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनी है, अब क्या लग रहा है 2024 में वो भी प्रधानमंत्री दावेदारी ठोकेंगे? उनका दावेदारी ठोकेंगे, जरूर ठोकेंगे 2024 में, लेकिन मुझे लगता है 2024 में नहीं, लेकिन अगला इलेक्शन, अगला 5 साल में मान 2029 तक अरविंद केजरीवाल एक मतलब बहुत बड़े दावेदार बन सकते हैं। दावेदार बन सकते हैं? क्या जनता प्रधानमंत्री बनाएगी? बना सकती है 2029 में, लेकिन 2024 में तो बीजेपी वाले तो 2029 में योगी जी की तैयारी करके बैठे हैं। ठीक है, लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी भी आता है, लोग बोर होते ही होते हैं, चाहे कोई कितना भी कुछ कर दे, कुछ भी हो, लेकिन बोर होते हैं, तो वही फिर चांस आएगा दूसरों का। 2024 में मोदी जी देखना चाहते हैं? मैं चाहता नहीं देखना, मैं ऑब्वियसली चाहता हूँ, मैं तो चेंज चाहता हूँ। किसको देखना चाहते हैं?
बस चेंज हो यार, मैं कोई आए उससे कोई मतलब नहीं है, बस चेंज होना चाहिए। अच्छा, मोदी जी ना आए, ना आए बस। पर आप कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि आएंगे वही। हाँ आएंगे वही। चलिए धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? हमारा इरादा तो मोदी जी का है, हाँ जी, मोदी जी आना चाहिए। मोदी जी आने चाहिए, क्यों? और उनका काम बढ़िया है, अच्छे लगते हो और क्या बात। अच्छा, अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्होंने नेशनल पार्टी बना ली, आम आदमी पार्टी अब नेशनल पार्टी हो गया, वो भी दावेदारी ठोकेंगे, लगता है केजरीवाल जी बनेंगे? वो तो देखिए वो तो ऊपर वाले की मर्जी है, मगर हमारे हिसाब से जो है मैं मोदी को ही आना चाहिए बस। आजकल राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, वो कोई दुनिया निकली हुई है जी, उससे मतलब नहीं है। जो हम वोट देते हैं, हमारा वोट कमल को जाता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यूपी के। अच्छा, योगी बाबा ने कमल खिला रखा है। हाँ, गाजियाबाद के रहने वाले। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो जय सिंह है। क्या लग रहा है इस बार 2024 से प्रधानमंत्री कौन बनेंगे सबसे बढ़िया? सब चोर हैं, सब चोर चोर मुसरे भाई हैं। सारे देश को बेच के खा गया है। कोई पूछने वाला हैगा? कोई नहीं पूछ रहा है। क्या नाम है आपका? हेमंत वशिष्ठ। सर ये इस बार क्या लग रहा है 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बढ़िया दावेदार कौन होगा? मोदी होंगे, क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? और कोई है ही नहीं, स्पोर्ट में कोई है ही नहीं। अच्छा। ना किसी ने काम किया ना और कुछ किया, सिर्फ मोदी का ही एक नाम है। अभी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। तो ये तो एक तरह का धोखा है, अच्छा, धोखा है एक तरह का। उससे पहले क्यों नहीं भारत यात्रा की? उससे पहले कहाँ सोए हुए थे? जब मंदिर स्थापित कर दिया गया था, जब उन्होंने भारत यात्रा जोड़नी स्टार्ट कर दी, हाँ। उससे पहले कहाँ थे? वो कह रहे हैं कि भाजपा ने पूरे देश में बेरोजगारी और महंगाई लाकर रख दी है। ये बताइए, आज तक कौन सी सरकार ऐसी जो पूरे कम्प्लीटली रोजगार दे पाएगी? हाँ। आज तक दिया किसी ने रोजगार? रोजगार अपनी मेहनत से लेना पड़ता, फ्री में रोजगार कभी नहीं मिलता है। अब आपने फ्री की बात करी तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात आती है, जो हाल ही में नेशनल पार्टी बनाकर बैठे हैं। तो अभी नेशनल पार्टी बनाई, गलत चीज है। फ्री में जो चीजें दे रहे हैं वो टोटली गलत है, वो देश को बर्बाद करने वाली चीजें। फ्री में जो भी कोई चीज देता है कम्प्लीटली गलत चीजें देता है। वो देश की प्रोग्रेसिव के लिए आदमियों को निकम्मा किया जा रहा है। फ्री में कोई चीज देंगे तो निकम्मे होते हैं आदमी, काम नहीं करेंगे, डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो बेटर ये अपने आप आगे बढ़िए, काम कीजिए। अच्छा, नेशनल पार्टी अब उन्होंने बनाई है तो कहीं ना कहीं वो भी 2024 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी वो ठोकेंगे। चाहे इंटरनेशनल पार्टी बना ले, पर उतना लेवल से नहीं उठ सकता जो कि एक मोदी का लेवल है। मोदी ने जो काम किया है, अच्छा। इतना लेवल से नहीं उठ पाएगा। जैसे इन्होंने सन 67 से अपनी पार्टी एस्टेब्लिश करी थी, 2014 में जाके इनका लेवल उठा है। उसी प्रकार केजरीवाल जी का भी लेवल कब तक 2000 कितने में जाके 55 में जाके 60 में जाके उठेगा। अच्छा, मतलब कभी बाद में उठ सकता है, लेकिन फिलहाल मोदी जी को नहीं हटा फिलहाल मोदी जी को नहीं हटा सकते। मोदी जी का लेवल ऐसा, मोदी जी ने काम किया है, इंटरनेशनल लेवल्स पे इमेज बनी है, इंटरनेशनल लेवल्स पे चीज़ें आई हैं, और लोग बाग भी जहीं पे भी आप किसी से बात करके देखिए, गुडविल तैयार हुई है। अगर मोदी के बाद कोई आता है तो वो योगी है, अच्छा मोदी के बाद आता है तो कोई योगी है। अच्छा, एक कास्टिज्म ना फैला के अगर आएंगे तो योगी आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम क्या नाम है आपका? कामना वशिष्ठ। ये बताइए 2024 में क्या लग रहा है, कौन प्रधानमंत्री पद के बढ़िया दावेदार होंगे? हमारा तो पूरा विश्वास मोदी जी पे। मोदी जी के साथ, ऐसा क्यों? बिल्कुल, बीजेपी एंड मोदी जी। कहाँ के रहने वाले आप? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में अगर महिलाओं की बात की जाए तो केजरीवाल जी कहते हैं हमने महिलाओं के लिए बहुत सुविधाएं कर दी, बस टिकट फ्री कर दी, खुश नहीं है उनसे? केजरीवाल जी कर रहे हैं, बट वो जितना प्रोपेगेंडा करते हैं उतना करते नहीं है। दिल्ली में स्कूलों में बहुत सुधार कर दिया, बहुत सुधार कर दिया है। सिर्फ स्टाफ पे डंडा घुमाते हैं, वैसे कुछ नहीं है। बस कहने को है, करने को बहुत कुछ है, वो भी उन्हें करना पड़ेगा। वैसे वो भी कर रहे हैं, बट जितना कह रहे हैं उतना कर नहीं रहे। जगह जगह ढिंडोरा पीटते हैं, हमारा एजुकेशन मॉडल बहुत बढ़िया, हमारा हेल्थ केयर मॉडल बहुत बढ़िया, लग रहा है ऐसा है? नहीं, कर तो वो भी रहे, लेकिन कुछ हमारा समाज भी करे, उनका साथ दे, तभी हो पाएगा। अकेले उनके करने से कुछ नहीं होगा। समाज ये है जो फैसिलिटी देते हैं उसको थोड़ा यूज करते हैं, बाकी मिस यूज कर देते हैं। सोचते हैं सरकार कर रही है, हमारा क्या जा रहा है।